आज न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा आपको दिखाई देगा तो वो कल के बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के पेपर को लेकर धांधली। कल अर्थात 28 जून को बिहार के 38 जिलों में 544 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए और ये एग्जाम बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों पर वैकेंसी के लिए थी। लेकिन अब तक का इतिहास अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा पेपर जो बिहार में होता हो एग्जाम के बाद उसके धांधली के बारे में आपको सुनने के ना मिले, ऐसा पिछले 3-4 वर्ष से तो देखा नहीं गया है। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है, आयोग की कमजोरी है, जिस कारण से ये सारी चीजें हो रही है। और इससे उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जो अपना दिन रात मेहनत करके इसमें लगे हुए हैं कि एक सरकारी नौकरी तो हमें लेनी है और अपने परिवार की जो दशा है वो दशा बदलनी है, अपनी गरीबी समाप्त करनी है। भागलपुर के बच्चों को पटना में सेंटर देते हो, सीवान के बच्चों को बांका गया में आप सेंटर दे देते हो। इतने दूर दूर इतनी गर्मी में जाकर वो पेपर देकर आते हैं और पेपर देकर जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो मामला ही गड़बड़ है। इतने सालों से तैयारी कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, इतनी तैयारी थी कि हाँ हमारी हो जाती। पूरा का पूरा गिरोह है यहाँ पर, गिरोह पकड़ी जा रही है। तो भैया पहले क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? और इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो हुआ उसमें भी तो पकड़े गए थे। उसके बाद से आपने क्या कर लिया कि फिर से 993 पदों पर जो वैकेंसी थी यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। बिहार पुलिस रेडियो सिपाही की भर्ती परीक्षा में 17 पर केस, 13 गिरफ्तार। आपने बायोमेट्रिक लगा दिया ताकि जो बच्चा है, जेन्युइन बच्चा है, जो अभ्यर्थी है वही पेपर दे। उसके बावजूद भी आप देखोगे कि कई सारे सेंटर पर कई सारे डुप्लीकेट अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी है ही नहीं उसकी जगह पे कोई और बैठ के पेपर दे रहा। कैसे भैया, कैसे? क्या सिस्टम है आपकी? कब करोगे सुधार इसमें? कब तक बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहोगे? मैं तो यही कहता हूं ना कि अगर संभव नहीं है आपसे अच्छे से पेपर करवाना तो आप डायरेक्टली बोल दो कि बिहार में नहीं है सरकारी नौकरी। बच्चे 4-5 साल अपने बर्बादी नहीं करेंगे इस पर। एक लड़की जो है सेंटर पे बैठ के ब्लूटूथ लगाकर आंसर कर रही है और उसका भाई जस्ट सेंटर के बगल से उसका उत्तर बता रहा है। कैसे? शर्म करनी चाहिए आपको। और इसके बाद भी अगर कुछ ना हुआ ना भैया, बच्चे हैं जब तक शांत है ना वो शांत ही दिखेंगे। जिस दिन उठ गए ना कहानी बदल के रख देंगे। बड़ा दुख होता है ये सारी चीजें सुनकर, पढ़कर कि हमने मेहनत की खूब, बच्चों ने मेहनत की खूब और नतीजा निकला पेपर लीक। हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है, एक प्रश्न है कि आखिर ये पेपर लीक की समस्या जो है कब समाप्त होगी? आप यही बता दो। क्या होना चाहिए आयोग को, क्या करना चाहिए? आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या गुजारिश है? आप सभी कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है।